हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक स्टोरी लिखने जा रहे हैं, वो भी ट्रांसलेशन के द्वारा। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, तो आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। So friends, without wasting much time, let's get started now. एक बार की बात है, एक आलसी भेड़िया किसी जंगल में रहता था। तो दोस्तों, यहां पर है एक बार की बात है, इसे इंग्लिश में लिखा जाता है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। एक आलसी भेड़िया किसी जंगल में रहता था। तो आप यहां पर देयर से भी शुरू कर सकते हैं। देयर लिव्ड अ लेजी उल्फ in a forest. Once upon a time, there lived a lazy wolf in a forest. पास में ही एक तालाब था। तो सबसे पहले लिखेंगे एक तालाब था, और यहां पर भी देयर का यूज करेंगे। आप सिर्फ was a pond नहीं लिख सकते हैं, एक सब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर देयर को सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, देयर was a pond। तो यहां पर लिखेंगे देयर was a pond, पास में ही, यानी कि नियर बाय। देयर वॉज अ पोंड नियर बाय। बहुत सारे जानवर पानी पीने के लिए उस तालाब में आते थे। तो दोस्तों, यहां पर है आते थे, इसे भी सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखेंगे। बहुत सारे जानवर, मैनी एनिमल्स। आप यहां पर बिस्ट्स भी लिख सकते हैं। बिस्ट का मतलब होता है जानवर, और एनिमल का मतलब भी होता है जानवर। आते थे, केम, उस तालाब में, यानी कि तालाब के पास, यहां पर टू यूज करेंगे। टू द पोंड, पानी पीने के लिए। टू ड्रिंक वाटर। मेनी एनिमल्स केम टू द पोंड टू ड्रिंक वाटर। भेड़िया हमेशा ही भोजन की तलाश में रहता था। तो दोस्तों, यहां पर है रहता था, इसके लिए आप डायरेक्ट वॉज का यूज कर सकते हैं। कभी कभी रहता या होता के लिए एम इज आर वॉज वर का भी यूज होता है। और यहां पर है की तलाश में, इसे इंग्लिश में कहते हैं इन सर्च ऑफ। तो यहां पर है भेड़िया हमेशा ही भोजन की तलाश में रहता था। द वुल्फ। दोस्तों, यहां पर द इसलिए लगाएंगे क्योंकि भेड़िया की चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, और जब किसी चीज की चर्चा दोबारा करते हैं तो द लिखते हैं। द वुल्फ वॉज ऑलवेज, यानी कि हमेशा, इन सर्च ऑफ फूड। द उल्फ वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन उसने तालाब के किनारे एक मरा हुआ सांड देखा। एक दिन, वन डे, उसने देखा। तो यहां पर आप ही सॉ का यूज कर सकते हैं, यानी वर्ब टू। सी सॉ सीन। और यहां पर आप स्पॉटेड का भी यूज कर सकते हैं। वन डे ही स्पॉटेड अ डेड बुल। तालाब के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ द पोंड। वन डे he saw a dead bull
ऑन द बैंक ऑफ द पोंड। क्या किस्मत है, अब मैं जी भरकर खाऊंगा, उसने सोचा और उसके मुंह में पानी आने लगा। क्या किस्मत है, व्हाट अ लक, व्हाट अ लक। यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब मैं जी भरकर खाऊंगा, तो दोस्तों यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है और इसमें सेल विल लगता है। वैसे तो आई के साथ सेल लगता है, आप विल का भी यूज कर सकते हैं। अब के लिए नाउ लिखेंगे, नाउ आई विल ईट, मैं खाऊंगा जी भरकर, यानी कि टू माय हार्ट्स कंटेंट। दोस्तों जब इसे कंटेंट पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है सामग्री, यानी कि मेरा कंटेंट अच्छा है, वीडियोस का कंटेंट अच्छा है। और जब कंटेंट पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है संतुष्टि। व्हाट अ लक, नाउ आई विल ईट टू माय हार्ट्स कंटेंट। उसने सोचा और उसके मुंह में पानी आने लगा। दोस्तों जब भी सेंटेंस के अंत में लगा रहेगा, जैसे वह रोने लगा, मैं हंसने लगा, तो आप बिगेन का यूज करेंगे। जैसे आई बिगेन टू लाफ, मैं हंसने लगा। तो उसी प्रकार है, उसके मुंह में पानी आने लगा, हिज माउथ बिगेन टू वाटर। और यहां पर उसने सोचा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, ही थॉट एंड हिज माउथ बिगेन टू वाटर। दोस्तों वाटर वर्ब भी है, नाउन भी है। जैसे मान लीजिए वह अपने खेत में पानी पटा रहा है, ही इज वाटरिंग हिज फील्ड्स। व्हाट अ लक, नाउ आई विल ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, ही थॉट एंड हिज माउथ बिगेन टू वाटर। वह सांड को खाने लगा, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, यदि कोई दूसरा जानवर इधर से गुजरेगा तो वह हिस्सा मांगेगा। अच्छा है मैं जल्दी जल्दी खा लूं। तो वह सांड को खाने लगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि लगा रहेगा तो आप बिगेन यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, ही बिगेन टू ईट द डेड बुल। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, तभी यानी कि जस्ट देन, एन आइडिया केम, या फिर स्ट्रक, या फिर अकर्ड इनटू हिज माइंड। He began to eat the dead bull. Just then an idea came into his mind. यदि कोई दूसरा जानवर इधर से गुजरेगा तो वह हिस्सा मांगेगा। तो यह कंडीशनल सेंटेंस है और यह सेंटेंस यदि से जुड़ा हुआ है। और यदि सेंटेंस इफ से शुरू होगा तो इफ वाला पार्ट जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, और तो के बाद जो सेंटेंस है यानी कि मेन क्लॉज है वह सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। इफ एनी अदर एनिमल पासेस, यहां पर ए से यूज कर देंगे क्योंकि एनी अदर एनिमल कोई एक जानवर भी हो सकता है, इधर से, थ्रू दिस वे, तो वह हिस्सा मांगेगा। तो के लिए कोमा दे देंगे। मांगना का आस्क फॉर होता है, डिमांड भी होता है, लेकिन यहां पर आस्क फॉर लिखेंगे। ही विल आस्क फॉर हिज शेयर, या फिर अ शेयर भी लिख सकते हैं। If any other animal passes through this way, he will ask for a share
अच्छा है मैं जल्दी जल्दी खा लूं। दोस्तों अच्छा है या अच्छा होता या अच्छा होगा, इसके लिए आप ईट हैड बेटर का यूज कर सकते हैं। ईट हैड बेटर, ईट इट फास्ट, या फिर ईट हैड बेटर, ईट फास्ट। आप ईट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा ये वाला। जैसे दोस्तों अच्छा है तुम चले जाओ, ईट हैड बेटर यू गो। इस तरीके से भी इंग्लिश में बोला जाता है। तो उसी प्रकार यहां पर भी लिखेंगे इट हैड बेटर ईट फास्ट। यहां पर आप आई का भी यूज कर सकते हैं, इट हैड बेटर आई ईट इट फास्ट। He began to eat the dead bull. Just then an idea struck into his mind. If any other animal passes through this way, he will ask for a share. It had better eat fast. जल्दबाजी में एक हड्डी का टुकड़ा उसके गले में अटक गया। जल्दबाजी में यानी कि इन हिज हेस्ट, उसकी जल्दबाजी में, या फिर इन हॉट हेस्ट भी आप लिख सकते हैं। इन हॉट हेस्ट एक हड्डी का टुकड़ा उसके गले में अटक गया। तो अटकना का इंग्लिश क्या होता है? गेट स्टक। तो यहां पर अटक गया यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में, तो गॉट स्टक का यूज करेंगे। इन हॉट हेस्ट एक हड्डी का टुकड़ा, अ पीस ऑफ बोन गॉट स्टक, उसके गले में, इन हिज थ्रोट। इन हॉट हेस्ट अ पीस ऑफ बोन गॉट स्टक इन हिज थ्रोट। उसने इसे अपने मुंह से बाहर निकालने की कोशिश की। उसने कोशिश की। ही ट्राइड टू pull it out of his mouth. He tried to pull it out of his mouth. या फिर आप यहां पर bring का भी यूज कर सकते हैं, bring it out of his mouth. उसने इसे खांस कर भी निकालने की कोशिश की लेकिन व्यर्थ रहा। खांस कर निकालना यानी कि कफ आउट। तो यहां पर लिखेंगे he also tried to cough it out, लेकिन व्यर्थ रहा, बट इन वेन। आप यहां पर इट वॉज भी लिख सकते हैं, बट इट वॉज इन वेन। ही ऑल्सो ट्राइड टू कफ इट आउट बट इन वेन। उसने इसे निगलने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहा। ही ट्राइड टू swallow it but he failed यानी कि असफल रहा। he tried to swallow it but he failed। ओह गले में अटकी इस हड्डी से मुझे तकलीफ हो रही है, मैं क्या करूं? ओह आई एम फीलिंग पेन because of the stuck bone। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओह द स्टक बोन इन माय थ्रोट हर्ट्स मी। व्हाट शुड आई डू
नाउ यानी कि अब मैं क्या करूं? ओह, आई एम फीलिंग पेन बिकॉज ऑफ द स्टक बोन इन माई थ्रोट, व्हाट शुड आई डू नाउ? अचानक उसे याद आया कि एक सारस नजदीक में ही एक नदी के किनारे रहता था। अचानक उसे याद आया। सडनली ही रिमेम्बर्ड दैट a crane lived नजदीक में ही, नियर बाय एक नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ अ river. Suddenly he remembered that a crane lived nearby on the bank of a river. वह सारस के पास गया और विनती की, मेरे प्यारे सारस, मेरे गले में एक हड्डी का टुकड़ा अटक गया है। वह सारस के पास गया। He went to the crane और विनती की, and pleaded, मेरे प्यारे सारस, माई डियर क्रेन, मेरे गले में एक हड्डी का टुकड़ा अटक गया है। अ पीस ऑफ बोन हैज गॉट स्टक इन माई थ्रोट। He went to the crane and pleaded, my dear crane, a piece of bone has got stuck in my throat. यदि तुम इसे अपनी लंबी चोंच से मेरे गले से बाहर निकाल देते हो तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। If you pull it out of my throat with your long beak, यानी कि अपनी लंबी चोंच से, तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। I will give you a present. If you pull it out of my throat with your long beak, I will give you a present. सारस को उस पर दया आ गई। द क्रेन, अब सारस की चर्चा दोबारा हो रही है, इसलिए अब द लिख सकते हैं। द क्रेन, उस पर दया आ गई, टुक पीटी ऑन हिम, या फिर फील पीटी फॉर हिम भी लिख सकते हैं। द क्रेन टुक पीटी ऑन हिम एंड, उसने अपनी लंबी चोंच की मदद से हड्डी के टुकड़े को उसके गले से निकाल दिया। ही पुल्ड द पीस ऑफ बोन आउट ऑफ हीज थ्रोट। ही पुल्ड द पीस ऑफ बोन आउट ऑफ हिज थ्रोट, अपनी लंबी चोंच की मदद से। विद द हेल्प ऑफ हीज लॉन्ग beak. The crane took pity on him and he pulled the piece of the bone out of his throat with the help of his long beak. भेड़िया ने राहत की सांस ली। The wolf heaved a sigh of relief. The wolf heaved a sigh of relief. Heave a sigh of relief का मतलब होता है राहत की सांस लेना। सारस ने पूछा, मेरा उपहार कहाँ है?
The crane asked, "Where is my gift?" भेड़िया ने कहा, क्या यह उपहार नहीं है कि तुमने अपने सिर को मेरे मुंह के अंदर रखा और जिंदा बाहर निकले? The wolf said, क्या यह उपहार नहीं है? इसको पहले कर देंगे क्या के लिए? Is it not a present that तुमने अपने सिर को मेरे मुंह के अंदर रखा? You put your head into my mouth और जिंदा बाहर निकले and got out alive. The wolf said, is it not a present that you put your head into my mouth and got out alive? सारस ने लाचारी महसूस की और किसी भी कृतधन प्राणी की मदद नहीं करने की ठानी। The crane felt helpless and decided not to help any ungrateful animal. दोस्तों, अनग्रेटफुल का मतलब होता है कि आप किसी का भला करते हैं लेकिन वह आपको धन्यवाद तक नहीं देता है, तो वो अनग्रेटफुल है। और ग्रेटफुल यानी कि कृतज्ञ। The crane felt helpless and decided not to help any ungrateful animal. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह काफी हेल्पफुल चैनल है, खासतौर से इंग्लिश सीखने के लिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।